बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक इंतहाई गंदी गेम चल पड़ी है। स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस, हमने ये जुमला तो सुना हुआ था, लेकिन इसका अमली मुज़ाहरा हम देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी ट्वीट आई है DGISPR के अकाउंट से जिसने आग लगा दी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या आया है। उससे पहले क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उन्होंने किया था, वो आपको सब बताता हूँ। लेकिन आपको साजिश के एक अहम तरीन किरदार की करीब तरीन साथी ने साजिश का इकरार कर लिया है, वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर आपको बताता हूँ कि न्यूट्रल का प्लान क्या है। इरफान हाशमी जो लंदन से सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि एक प्लान बना हुआ है, एक ऐसे सिस्टम को, एक ऐसे निज़ाम को लाने का, जिसमें कोई साबिक आर्मी चीफ या साबिक चीफ जस्टिस और इन सब को मिला के और मौजूदा सदर पाकिस्तान रहें, और कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो 5 साल चलता रहे, जिसमें कोई एहतजाज की इजाज़त ना हो। तो उन्होंने जो बात की थी, मैं आपको बताता हूँ कि किस सिस्टम की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इनका प्लान क्या है। यह प्लान 9 अप्रैल तक बिल्कुल इसको अमली जामा पहनाने का फैसला हुआ हुआ था। एक दिन ने सब कुछ बदल दिया, और अब आगे फर्दर क्या प्लान है। इमरान खान की कुछ जगह है नए सिस्टम में, यानी ये सब आपको बताता हूँ। नून लीग के करीब तीन समझे जाने वाली सहाफ़ी रिदा फारूकी ने इकरार कर लिया है कि साजिश हुई थी और इमरान खान को निकालना ज़रूरी था। कहती हैं कि अहम तरीन नुकता तो 10 अप्रैल को ही मुकम्मल हुआ था। आर्मी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ था। पैटअप पर कामयाबी तो यकीनी थी। कि आप गौर से सारा सुने तो आपको समझ आ जाएगा। इमरान खान ने आखिरी रिपोर्ट 9 को उनकी हुकूमत उतरती है, क्योंकि बहाल कर दिया गया था 3 को, जो उन्होंने असेंबली तोड़ी वो बहाल कर दी गई थी इतवार को अदालत लगा के। 7 अप्रैल को आखिरी रिपोर्ट हुकूमत ने पेश कर दी थी फैटफ को। 7 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत थी। उसके बाद फैटफ को कोई नई रिपोर्ट नहीं गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जल्द ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि ऑन साइट वो वेरिफिकेशन करते हैं या विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वट वो होगी। अब ये कह रही हैं कि 10 अप्रैल को, यानी इमरान खान उतरे और वो जो रात थी बीच में, 10 अप्रैल को शहबाज शरीफ की हुकूमत का आना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होना, शहबाज शरीफ का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना, ये सारा कुछ 10 अप्रैल, ये अहम तरीन डेट है। और ये इकरार कर रही हैं कि असल नुकता 10 अप्रैल को था, यानी इमरान खान हटा और उनकी मर्जी का चेरी ब्लॉसम जब आया तो उन्होंने फिर निकालना ही था ग्रे लिस्ट से। ये इकरार जुर्म है, ये समझ लें। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये कैसे इकरार जुर्म है और इसको कवर करने के लिए क्या किया गया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको। ये सियासत.pk के बानी हैं अदील हबीब, उन्होंने ये ट्वीट किया कि DGISPR ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सैकड़ों पाकिस्तानियों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। एक गवर्नमेंट का इदारा जो पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर चलता है, वो पाकिस्तानी अवाम को ब्लॉक कर रहा है। ये इतने न्यूट्रल और एपोलिटिकल हो गए हैं कि पाकिस्तानी अवाम को ब्लॉक करना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुई बात। एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया इमरान अफजल की तरफ से कि मुझे DGISPR ने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने ऐसे एक जुमला भी ऊपर लिख दिया। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स जब जाके देखे, जिनका कोइंसिडेंटली ताल्लुक सबका तरीके इंसाफ से था, उस तरीके इंसाफ को वॉलंटरली सपोर्ट करते हैं, उन सब ने फिर स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करना शुरू कर दिए कि हमें भी DGISPR सोशल मीडिया पे नौजवान लड़के लड़कियों को ब्लॉक कर रहे हैं बैठ के। पाकिस्तान फौज का एक मेजर जनरल अपने अकाउंट से बैठ के ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानियों को ब्लॉक कर रहा है, टारगेट करके एक खास सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टारगेट करके ब्लॉक कर रहा है। ये पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री का लोएस्ट पॉइंट। याद रखिएगा, हमारा स्लोगन था कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और अपने बच्चों को ब्लॉक करना है, अपने बच्चों को मारना है, आंसू गैस फेंकनी है, उन पर जुल्म तशद्दुद करना है। ये है प्लान। ये क्यों किया गया, अब मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि जी ब्लॉकिंग शुरू हो गई। बड़े बड़े अकाउंट्स जिनके 80,000, लाख, 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया गया। हैरानी की बात है कि अचानक ये क्या हुआ, लोगों ने इतने ज्यादा स्क्रीनशॉट शेयर किए, मैं भी हैरान हुआ था। तो फिर वजह सामने आ गई। ये नाज़रीन जरा चेक करें, ट्वीट आई है अभी आधा पौना घंटा पहले, और ये आधे घंटे में पहले तो आप इसके कमेंट्स देख लें। रिप्लाईज 10,800 और लाइक सिर्फ 4,000 और रीट्वीट सिर्फ 1,800। तो रिप्लाई से पता चलता है कि लोगों ने क्या रिएक्शन दिया होगा और क्या रिस्पॉन्स आया होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है जी कि जो फैटफ का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो सारा प्लान था, वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। एक मोन्यूमेंटल एफर्ट हुई, पेविंग वे फॉर वाइट लिस्टिंग। उसमें वो कहते हैं कि कोर सेल इन्वर्टेड कॉमर्स में, अब ये हल्क का पूरा बयान ये बता रहे हैं डीजी। मैंने पहले भी कहा था कि डीजी हो सकता है सियासी तौर पे किसी एक सियासी जमात को पसंद करते हो, हमें नहीं पता। लेकिन ये जो अकाउंट है,
ये हल्क का बयानिया फॉरवर्ड करने के लिए बुनियादी तौर पे। बाकी जो मिलिट्री चीफ्स होते हैं ना, उनका काम नहीं होता, ये ज्यादातर ये आर्मी का बयानिया फॉरवर्ड करने के लिए होता है, और आर्मी चीफ जो बयानिया देता है वही होता है। तो ये हल्क की तरफ से है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में बोला गया है। कोर सेल जो जीएचक्यू में बना था, जिसने स्टीयर किया नेशनल एफर्ट को, जो सिविल मिलिट्री टीमें थी, which synergized implementation of action plan made it possible मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने ये सारा बयान दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि जो कोर सेल था जीएचक्यू का, सारा कुछ उसने किया है, सिविल मिलिट्री सबको उसी ने चलाया है, उसी ने काम करवाया है, सब उसी ने किया है। इससे पहले इमरान खान पूरी तरह से बयान कर चुके हैं। इमरान खान की ट्वीट्स पढ़े। पाकिस्तान को फरवरी 2018 में ग्रे लिस्ट के लिए नामजद किया गया, और हमें किसी भी मुल्क को दिए जाने वाले एक्शन प्लान में से मुश्किल तरीन प्लान को मुकम्मल करना था। जब मेरी हुकूमत आई तो ब्लैक लिस्ट में शमूलियत के संगीन खतरात मंडला रहे थे। पैटफ की सिफारिशात पर अमल दरामद की हमारी तारीख भी साजगार न थी। मैंने अपने कलीदी वजीर हमाद अजहर की क़यादत में पैटफ राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की। इस कमेटी में फैटफ एक्शन प्लान से मुतल्लिका तमाम महकमों और सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदे शामिल थे। अफसरान ने अव्वलीन हदफ के तौर पर मुल्क को ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए दिन रात काम किया। फैटफ ने बारहा मेरी हुकूमत के काम और सियासी अज़म को सराहा। हमने ब्लैक लिस्ट ही से मुल्क को नहीं बचाया, बल्कि 34 में से 32 निकात पर काम मुकम्मल किया। हमने बकिया 2 निकात पर अप्रैल में अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाई, जिसकी बुनियाद पर अब फैटफ ने पाकिस्तान का एक्शन प्लान मुकम्मल करार दिया है। मुझे यकीन है कि एक्शन प्लान पर तकमील शुदा काम की तस्दीक के लिए फैटफ टीम का ज़ाब्ते का दौरा भी कामयाबी से मुकम्मल होगा। हमाद अजहर, इनकी राब्ता कमेटी के अरकान और वो फरीदा सर अंजाम देने वाले अफसरान गैर मामूली कारकर्दगी का जिन्होंने मुजाहरा किया, पूरे मुल्क को आप पर फ़ख्र है। ये जी इमरान खान ने ट्वीट किया था। ये इमरान खान के ट्वीट के बाद फिर ये डीजी का ट्वीट आया है, जिसमें गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, जबकि इमरान खान ने कहा कि हमने अपनी एजेंसी को सबको इकट्ठा किया, सब ने मिलकर काम किया। यहाँ लफ्ज गवर्नमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं है, सिविल गवर्नमेंट का। जैसे कि मुल्क के डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हल्क साहब थे, सारे ऑर्डर्स वो दे रहे थे और सारा काम उन्होंने किया। तो मैं यहाँ आपको एक फैक्चुअली इनकरेक्ट बात भी बता दूँ। इमरान खान ने तो बता दिया कि किस तरीके से उन्होंने ये बनाया, सारा कुछ हुआ और इकट्ठा करके फिर हुआ। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो सेल बनना था, और क्योंकि मिलिट्री की बात नॉर्मली सारे इदारे मानते हैं, तो वहीं पे बनना था, ऑब्वियस सी चीज़ थी। इसको क्रेडिट लेने के लिए कहना कि हमने सब कुछ किया था, तो मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैटफ के जो कवानीन बने हैं ना, उसमें बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है कि इमरान खान को पॉलिटिकल उसकी कीमत अदा करनी पड़ी है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कौन सी पॉलिटिकल कीमत अदा की? ये अगर इमरान खान के खिलाफ साजिश ना करते, ये अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिराते, तो इनको तो कोई नहीं था। बदनाम तो इमरान खान हुआ था। इमरान खान को लोग गालियां दे रहे थे। बहुत सारे काम जो इमरान खान को रिफॉर्म्स के लिए करने पड़े, इंप्लीमेंट करने पड़े, जिसमें आपको पता है कि आईडी कार्ड की जो शर्त थी, ये भी एक्चुअली फैटअप की थी पहले, कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करें। उसका कोई तरीका नहीं था, और सवाइस के आईडी कार्ड, उस पर देखें बिजनेसमैन खिलाफ हो गए, लोग खिलाफ होना शुरू हो गए, हर तरफ से रिएक्शन है। लेकिन इमरान खान ने पॉलिटिकल कैपिटल लूज करके इसकी कीमत अदा की। अगर हम एक सेकंड के लिए ये मान लेना कि सिविल हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया और सब कुछ जो हल्क साहब ने किया है, फिर भी इसकी पॉलिटिकल कीमत इमरान खान ने अदा की है, जो ही सबसे बड़ा काम है। एक सियासतदान की ज़िंदगी में पॉलिटिकल कैपिटल ही की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, और वो इमरान खान ने लूज़ किया ये सारे काम करके। मीशत को सीधे ट्रैक पर डालने के लिए, जब महंगाई की ज़रूरत थी, जब डिप्रिशिएशन की ज़रूरत थी, इमरान खान ने सोचा नहीं दूसरी बार, सब कुछ जैसे चल रहा था मीशत को बचाने के लिए वो हुआ। इमरान खान ने कुछ फेक करने की कोशिश नहीं की, अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नाज़रीन, ये बुनियादी तौर पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक खुल के लड़ाई है। हल्क ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान के होते हुए तो तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं मैंने बनने देना, ना इनको हुकूमत में वापस आने देना। ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अब 2 and 2 4 वाली बात है, इसमें कोई अभाम नहीं रह गया कि लड़ाई बिल्कुल खुल के है, हल्क की तरफ से, इमरान खान की तरफ से नहीं। वो तो सबको साथ लेके चलना चाह रहे थे। उन्होंने तो निकलने के बाद भी हुकूमत से कहा था कि इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है, ये तो उन्होंने कहा था। लेकिन ये इस बंदे ने लड़ाई बनाई हुई है, और मैं अब आपको उसकी वजह और इसका प्लान बताता हूँ। लेकिन असल प्लान ये काफ़ी अरसे से बन रहा है, और राहिल शरीफ से भी पहले से शायद ये प्लान बन रहा था। और ये प्लान ये था कि तमाम सियासतदानों और सियासी जमातों से अवाम को मुतनफ़र करके और एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे राइज किया जाए जिसमें टेक्नोक्रेट, उसका नाम रखा जाए टेक्नोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन उसमें आर्मी के, अदलिया के और इस तरह के लोग हों और कुछ प्रोफेशनल्स हों
जो मीशत को देख सकें, आगे पीछे सिस्टम देख सकें। और इस सिस्टम के तहत क्योंकि वो अवाम के वोटों से नहीं आया होगा, हम इसराइल को भी तस्लीम कर लें, हम भारत के साथ भी जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं, बस एक ही दफ़ा ख़त्म करें, सबको मट्टी डालें और अपने मामलात सारे ठीक करें। ये वही हुकूमत कर सकती है जिसका कोई पॉलिटिकल कैपिटल का मसला ना हो, जो दोस्त धमकी ज़ोर ज़बरदस्ती से आई हो, जिसको कोई डर ना हो और इसमें सारे साथ मिले हों, अदलिया साथ हो, हर चीज़ साथ मिली हुई हो, ये सब करके। और इस प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया है और मैं आपको उसकी एक निशानी बताता हूँ। ये जो इन्होंने लेटर जारी करवाया था ना शहबाज शरीफ से, ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रियाँ आईएसआई की अप्रूवल से होंगी, यानी आईएसआई उनकी वेटिंग करेगी। ये एक बुनियाद है उस सिस्टम को लगाने की। इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको सारे वो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो आपके कहे सुने में हों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ब्यूरोक्रेट्स ऊपर नहीं आएंगे जो सबसे अहल हैं, बल्कि वो ब्यूरोक्रेट्स तरक्की पाएंगे जिसकी या कोई वीडियो बन गई होगी, कंप्रोमाइज़ होगा, कुछ गलत काम किए होंगे, करप्शन की होगी, रिश्वत दी होगी और जिसकी कोई फाइल या सबूत इदारों के पास चला गया होगा, उनकी रिपोर्ट आया करेगी कि इसको आप तरक्की दे दें। इससे क्या होगा कि जब सिस्टम इन्होंने अपनी मर्जी का लाना है, जो सोचा हुआ है इन्होंने, लाएंगे या नहीं ये नहीं पता, तो सारे लोग वो होंगे जो इनके काने होंगे बुनियादी तौर पे। सिस्टम पूरा इनके कंट्रोल में होगा। मैंने आपको जजेस का वैसे ही कहा है कि ये ऐसा कोई जज ऊपर आने नहीं देते जो न्यूट्रल ना हो, तो सब इनके कंट्रोल में। फायद ईसा एक था, वो भी इन्होंने कंट्रोल कर ली, पता नहीं वो शायद पहले से ही मिली भगत थी। बहरहाल अब तो साफ पता है कि वो कंट्रोल में, वरना इस तरह का मार्शल लॉ लगने के बाद जितना वो बंदा असूली बनता था, अब उसे बोलना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है, कोई खत नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और इस सिस्टम में इमरान खान की कोई जगह नहीं होगी, बल्कि इन नॉर्मल सियासतदानों की भी कोई जगह नहीं होगी। इस तरह की सोच इनकी पाई जाती है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले इन्होंने करने हैं। सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना है और पाकिस्तान से भी करवाना है, और कोई सियासी जमात ये रिस्क शायद नहीं ले सकेगी। अपना पॉलिटिकल कैपिटल इतना कोई भी नहीं लूज़ कर सकता कि यहाँ पे उस पर गद्दार और इस तरह के नारे हों। अब आप कैसे इसको रोक सकें? आपने 10 अप्रैल को ये साबित किया। आपको पता है प्लान क्या था? मैंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है। मैंने ये ट्वीट किया था कि जब से मार्शल लॉ लगा है, जुल्म और लाकानूनियत और हमने ये जो दहशत देखी है, यानी परिंदा भी पर नहीं मार सकता ये अगर ना चाहें, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर ये नहीं चाहते तो मुल्क में कोई करप्शन ना होती, और अगर ये ना चाहें तो किसी में इतनी जुरत नहीं है, करप्ट बंदे में ख़ास तौर पे। जो बंदा करप्ट है, जो मुजरिम है, जो पहले ही नायल भी हो चुका, जो जेल में भी जा चुका, अगर ये ना चाहें तो किसी में इतनी जुरत नहीं है कि वो वोट की इज्जत दो का नारा लगाता। कम अज़ कम नवाज शरीफ जैसा करप्ट बंदा अगर इनकी मर्जी ना शामिल होती और ये बीच में करप्शन में साथ शामिल ना होते, मिल बांट के ना खाया होता, उसकी जुरत नहीं थी ये नारा लगाने की। इनकी इतनी ग्रिप है सिस्टम के ऊपर, ये अपनी ताकत, धौंस, धमकी से इतनी ग्रिप रखते हैं सिस्टम पे कि कोई भी पर नहीं मार सकता। याद रखिएगा, ये मेरे कल है कि इमरान खान जिंदा बचा हुआ है अभी तक, और ये आपकी ताकत की वजह से है, जो मैं आपको शुरू से बताता था। तो मैंने ये लिखा है कि ये सब मिली भगत थी, और असल मसला था इमरान खान। वो एक कांटा बन गया था, मकबूल हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इसको बगैर अवाम को अपने खिलाफ किए इस कांटे को रिमूव करना था, यानी ऐसा तरीका करना था कि अवाम हमारे खिलाफ ना हो बल्कि इसके खिलाफ हो जाए। और इसीलिए ये प्लान वन सारा आया। मुश्किल फैसले इमरान खान से करवाए, उस दौरान महंगाई हुई, रुपी की कदर गिरी, इमरान खान गैर मकबूल हो गया। परफेक्ट टाइमिंग थी, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, परफेक्ट प्लान था। इमरान खान गैर मकबूल था, अपनी ज़िंदगी में कभी इतना गैर मकबूल नहीं था इमरान खान जितना अब था, जब इसकी हुकूमत उतारने की साजिश शुरू हुई। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि जब इन्होंने हुकूमत उतारी, लोगों को एहसास हुआ कि ये हमारे साथ क्या हो गया भाई, जैसे हमारे सर से छत ही हट गई है, ये चोर डाकू कहाँ से आगे बैठ गए। तो लोग सारे इमरान खान के साथ खड़े हो गए, वहाँ से इनका प्लान। वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान किसी काल कोठरी में पड़ा होता, ये उसके रिश्तेदारों को भी उससे मिलने ना देते, इमरान खान की वाइफ को भी उससे ना मिलने देते, अगर उसके बेटे भी आ जाते ये मिलने ना देते। इन्होंने ये करना था इमरान खान के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट प्लान था इनका कि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट दी थी, इससे भी लोगों ने मायूस हो जाना था। अगर इमरान खान जेल में है, गैर मकबूल होता, लोग बाहर ना निकलते, ये वुड हैव बीन हिस्ट्री। शहबाज शरीफ आता, ये महंगाई, ये सब नज़र आ रहा था लोगों को। शौकत तरीन जाके बता चुका था, इमरान खान ने खुद जाके ब्रीफ मतलब बताया था कि देखें अगर अभी तसलसल ना हुआ, अगर ये साजिश कामयाब हुई तो मीशत तबाह हो जाएगी। वही हो रहा है, इन्हें पता था तबाह होगी, ये कोई बच्चे नहीं है, रोटी को चोची नहीं बोलते, जानते सब हैं। तो शहबाज शरीफ से भी लोग मायूस हो जाएंगे, तो फिर ये अगला सिस्टम लेकर आएंगे जो डायरेक्ट अमेरिका, ये इंडिया, इसराइल, ज़बरदस्त एक बनेगा, क्वाड बन जाएगा एक नया, और सब सत्तें खैरा होंगी। ये था इनका प्लान। अब इसके रास्ते में अब भी सिर्फ इमरान खान खड़ा हुआ है। याद रखिएगा कि इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है। अगर इमरान खान को ये प्लान पता ना चलता कि ये इमरान खान को रास्ते से हटाने लगे हैं और वो वीडियो रिकॉर्ड ना करते, अब तक ना जाने क्या हो चुका होता, क्योंकि कितने शहबाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें और बाकी लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा लें ये कितने ख़तरनाक लोग हैं। तो ये आपके सामने कुछ तफसील रखी है। दुआ करें कि मेरे मुल्क पे वो बहार दोबारा से लौट आए, और ये जो स्याह रात हमारे मुल्क पे छा गई है, ये जल्दी से छटे और हमें सुबह की रोशनी नज़र आए।
आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।